नोंदविला आहे। शंकरात न्यूजसाठी ब्युरो रिपोर्ट। नागपूर शहरात शिक्षण व्यवस्थेची कशा प्रकारे पायामल्ली केली जात आहे याबाबत आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी स्टिंग ऑपरेशन करून पोल खोलण्याचा प्रयत्न केला आहे। आपच्या कार्यकर्त्यांना माहिती मिळताच ते मोमीनपुरा स्थित जाकीर हुसेन DN सीनियर कॉलेज परिसरात हल्ली अनैतिक प्रकार मोठ्या संख्येने वाढले आहे। यामुळे त्यांनी या परिसरात स्टिंग ऑपरेशन करून हा संपूर्ण प्रकार जनतेपुढे आणला आहे। या कॉलेज परिसरात असामाजिक तत्वाच्या गतिविधी वाढल्या असून पोलीस विभागाने तात्काळ कारवाई केली नाही तर एखादी मोठी अप्रिय घटना या परिसरात घडू शकते। म्हणून पोलीस विभागाने अशा असामाजिक तत्वाच्या लोकांवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी आप पक्षांनी केली आहे। आम आदमी पार्टी द्वारा पोल खोल अभियान के तहत मोमीनपुरा स्थित जाकिर हुसैन गर्ल्स कॉलेज का स्टिंग ऑपरेशन किया गया। ये स्टिंग ऑपरेशन करने का उद्देश्य ये था कि बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी को पिछले कई दिनों से यह शिकायतें मिल रही थी कि उस क्षेत्र के अंदर में उस कॉलेज के अंदर में असामाजिक तत्वों का बड़े पैमाने में जमावड़ा है। ना ही वहाँ पर जो जिस स्कूल वो कॉलेज जिसकी ज़मीन के अंदर जिसकी ज़मीन है नागपुर महानगर पालिका, ना उनका उसके ऊपर में ध्यान है, ना ही राज्य सरकार जिन्होंने उसको ग्रांट दिया हुआ है ना उनका ध्यान है। बड़े पैमाने में उस गर्ल्स कॉलेज के अंदर में जुआ खेला जाता है, लोग असामाजिक तत्व वहाँ गांजा पीते हैं, पत्ते खेले जाते हैं, साथ ही साथ में दारू की बोतलें भी वहाँ पर पड़ी अपने को आमतौर पर दिख जाएंगी। आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से यह प्रयास में है कि उस कॉलेज के अंदर में यह जो गतिविधियां बड़े पैमाने में चल रही है उनको रोका जाए, पर प्रशासन और शासन का किसी भी तरफ से वहां पर उसको रोकने के लिए ध्यान नहीं है। स्टिंग ऑपरेशन का जब हम लोगों ने किया गया तो स्टिंग ऑपरेशन में ये चीज़ समझ में आई कि जैसे ही आप कॉलेज के अंदर में जाएंगे आपको बड़े पैमाने पर नागपुर महानगर पालिका की कचरा उठाने की गाड़ियाँ वहाँ पर दिखाई देगी। वो कचरा उठाने की गाड़ियों के साथ साथ में स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अवस्था है वो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की अवस्था के अंदर में बड़े पैमाने में जगह जगह से स्कूल दीवारें जो है वो टूटी हुई है, टूटी हुई दीवारों में से लोहे की सलाखें जो है वो बाहर निकली हुई है, जिससे कई बड़ा हादसा वहाँ पर होने की संभावना है। साथ ही साथ में क्लासरूम के अंदर में आपको गांजे के पाउच मिल जाएंगे, आपको साथ ही साथ में वहाँ पर इसके शराब की बोतलें मिल जाएंगी, अलग अलग तरीके की ऐसी कई गंदी चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई है जिसका कैमरे के ऊपर में कहना भी हम लोगों के लिए शोभनीय नहीं है। साथ ही साथ में जो दीवारों की अवस्था है, जो कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अवस्था है उतनी दयनीय अवस्था है कि वहाँ पर बेंचेस टूटी हुई है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि एक कॉलेज के अंदर में पर्याप्त रूप से जो सामग्री होनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। एक तरफ हमारे पास में दिल्ली का शिक्षा मॉडल है और एक तरफ में नागपुर का शिक्षा मॉडल है, जो कि 15 साल से बीजेपी के शासन में हमको देखने को मिला है या राज्य सरकार के शासन में हमने को देखने को मिला है। दिल्ली के अंदर में बड़े पैमाने में स्कूलों का निर्माण हो रहा है, कॉलेजेस का निर्माण हो रहा है। दिल्ली की कॉलेज स्कूलों को देखने के लिए विदेशों से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े डिप्लोमेट्स आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के पूर्व प्रेसिडेंट आकर गए, डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ दिल्ली की सरकारी स्कूलें देखकर गई। दिल्ली का शिक्षा का बजट टोटल बजट का 24% है। हमारे नागपुर का या हमारे राज्य सरकार की जो शिक्षा का जो बजट है वो कितना है? सिर्फ 3% के ऊपर में इनका बजट जाता नहीं है। तो ऐसे कई सवाल है जो कि एक बड़ा पैमाने में सवाल उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस स्कूल कॉलेज को देखकर में आज कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में आता है। अगर ऐसे कॉलेज की स्थिति रहेगी तो कौन बच्चा या कौन बच्ची, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है तो कौन माँ बाप अपनी बच्ची को वहाँ पे पढ़ने के लिए भेजेगा? एक प्रशासन के कार्य पद्धति के ऊपर में, लोकल पुलिस के कार्य पद्धति के ऊपर में यह बड़ा सवालिया निशान है कि इस तरीके की अवस्था अगर कॉलेजेस की शहर के